हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केस स्टडी। आज हम केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे और जिस टॉपिक पे हम केस स्टडी बना रहे हैं उस टॉपिक पे कैसे हम केस स्टडी बनाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट पेज होगा उसमें हम कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे, जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं उसका नाम मेंशन करेंगे। देन सबमिटेड टू में क्या डालेंगे, जिसको सबमिट करना रहेगा उसका नाम डालेंगे। एंड सबमिटेड बाय, जिसके द्वारा सबमिट किया जाएगा। और सबमिटेड ऑन, मतलब किस डेट को सबमिट कर रहे हैं। केस स्टडी ऑन आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ फैमिली, हम जिस फैमिली मेम्बर में जाके केस स्टडी बना रहे हैं, ये मैनली जो केस स्टडी है वो कम्युनिटी के लिए है। तो जिस फैमिली में हम केस स्टडी बना रहे हैं उस फैमिली का हमें आइडेंटिफिकेशन डाटा लेना होगा, जिसमें पेशेंट जिस एरिया में हम जा रहे हैं, चाहे वो रूरल एरिया है कि अर्बन एरिया है, उसमें हम उस एरिया को मेंशन करेंगे। हाउस नंबर मेंशन करेंगे कि किस हाउस में हमने जाके फैमिली को आइडेंटिफाइड किया है और केस स्टडी लिए। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर में हम क्या डालेंगे, न्यूक्लियर है कि न्यूक्लियर फैमिली है कि लार्ज फैमिली। न्यूक्लियर मतलब किस टाइप की फैमिली है। जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें हम जॉइंट फैमिली लिखते हैं, और जैसे जो न्यूक्लियर कम फैमिली होती है, जैसे 4 से 5 मेंबर्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर फैमिली लिखेंगे। एड्रेस ऑफ फैमिली का एड्रेस क्या है, किस एड्रेस पे जाके आपने केस स्टडी किया हुआ है वो मेंशन करना होता है। नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, और उस फैमिली का हेड कौन है उसका नेम मेंशन करना होता है। इनकम ऑफ फैमिली का इनकम क्या है ये भी मेंशन करना है। रिलीजन, जो जिस फैमिली में आप केस स्टडी लेने गए हैं उसका जो रिलीजन है वो क्या होते हैं। कास्ट ऑफ फैमिली के कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। देन हम स्टूडेंट डाटा लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास कौन सा है आपका वो लिखेंगे। डेट ऑफ स्टार्टेड केयर, और कब से हम केयर देना कम्युनिटी में जाके कब से हम केयर देना स्टार्ट कर रहे हैं उसकी डेट मेंशन करेंगे। और कब हम डेट इंड कर रहे हैं, मतलब कब हम केयर देना बंद कर रहे हैं वो डेट हम डालेंगे। डेट ऑफ इंडेड केयर एंड डेट ऑफ स्टार्टेड केयर। प्लेस ऑफ केयर, और किस जगह पे हम केयर दे रहे हैं, क्या प्लेस है, कम्युनिटी में जाके दे रहे हैं या फिर जो CSC PSC है वहाँ पे हम बुला के उनकी केयर कर रहे हैं, तो ये भी प्लेस भी हमको मेंशन करना है। डाटा ऑफ कलेक्शन, मतलब कब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो भी हमको मेंशन करना है। पेशेंट हिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ पेशेंट, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस में पेशेंट मैरिड है कि अनमैरिड है। ऑक्यूपेशन, पेशेंट का बिजनेस क्या है, उसको ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखेंगे। एजुकेशन स्टेटस, पेशेंट की एजुकेशन स्टेटस क्या है उसको मेंशन करेंगे। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की क्या है, यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में वो क्या है। पेशेंट कंप्लेंट फॉर परसिस्टेंस कफ fever, like as this type of patient history should be mentioned. Past medical history, यदि पेशेंट को पहले पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं प्रेजेंट थी, उसको कोई बीमारी तो नहीं थी, उसके बारे में हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, उसको कोई प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं हुई है, इसके बारे में हम उससे पूछेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पास्ट सर्जरी तो नहीं हुई थी। फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि उसकी जो फैमिली है जिसके साथ वो रह रहे हैं उसकी पूरी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, या फिर पेशेंट उसकी फैमिली में कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन्स इल रहता है। सारी चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री लेंगे। फैमिली ट्री में हम पेशेंट के बारे में एक ट्री बनाते हैं जिसमें पेशेंट के एज, नाम को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम लेंगे। इसमें सोर्स ऑफ इनकम, पेशेंट कितना इनकम पे है, यानी उसका इनकम क्या है, इनकम पर मंथ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम मीन्स कहाँ से, मतलब कैसे उसके पास पैसे आ रहे हैं, इनकम क्या है, सोर्स क्या है इनकम का। इनकम पर मंथ में इनकम कैसे हो रहा है ये मेंशन करेंगे। अर्निंग
मैन, उसकी फैमिली में कितने पर्सन्स अर्न कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं उसकी फैमिली में जो कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, यानी पैसे कमा रहे हैं। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में हम चेक करते हैं, देखते हैं एरियाज ऑफ इलनेस, किस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है और इलनेस की वजह क्या है, वो जिस सराउंडिंग एरिया में, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसका सराउंडिंग एरिया कैसा है, हाउसिंग पैटर्न क्या है। हाउसिंग पैटर्न मतलब उसका जो घर है वो कच्चा है कि पक्का है, इसके बारे में हम उससे हिस्ट्री लेंगे, देखेंगे। एंड वाटर सप्लाई के बारे में चेक करेंगे कि उसको कैसा वाटर सप्लाई हो रहा है, वो ओपन वाटर जैसे टैप वाटर की तरह पानी पीता है या फिर कहीं अलग से उसको पानी सप्लाई हो रहा है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम चेक करेंगे पर्सन्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस, मील ऑफ फीड, कैसे वो भोजन कर रहा है, कैसे वो पानी पी रहा है, कितना पानी पी रहा है, इसके बारे में हम न्यूट्रिशनल स्टेटस में चेक करेंगे। फूड हैबिट्स, डाइट बिफोर इलनेस, उसकी फूड हैबिट क्या है, यानी कि वो बीमार होने के पहले कौन कौन सी कैसी डाइट लेता था। डाइट ऑनसेट ऑफ इलनेस, और प्रेजेंट टाइम में, यानी जब वो बीमार हुआ तब कौन सी कैसी डाइट ले रहा है। डाइट एट प्रेजेंट टाइम क्या है, उसकी जो डाइट है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हाइट चेक करेंगे, वेट, वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी एंड जनरल अपीयरेंस। नरिशमेंट वो आपको जनरली नरिश दिख रहा है, यानी उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हेल्दी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो उसमें नरिशमेंट में हम अननरिश्ड है कि नरिश्ड है इसको मेंशन करेंगे। बॉडी बिल्ड में थिक है कि थिन है कि बहुत हैवी है, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। एक्टिविटी कैसी है पेशेंट की, डल है कि एक्टिव है। मेंटल स्टेटस में हम चेक करेंगे कि जो पर्सन्स है, पेशेंट है, वो कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। स्किन कंडीशन, कलर ऑफ स्किन कैसी है, फेयर है कि डार्क है, लीजन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, यस या नो डालेंगे इसमें। लेग टेक्सचर, टेंडरनेस है कि सॉफ्ट स्किन है, मतलब टेंडरनेस एब्सेंट है। हेड में हम नॉर्मल, शेप क्या है, हेड का शेप क्या है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल। स्काल्प नॉर्मल, स्काल्प हम चेक करेंगे नॉर्मल है कि जो उसका स्काल्प है उसमें लीजन्स हैं या फिर कोई रैसेस हैं या फिर कुछ डैंड्रफ हैं, तो उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। फेस कैसा, फेस पफनेस, फेस पे कोई पफनेस तो नहीं, मतलब स्वेलिंग तो नहीं दिख रही है। कलर, फेयर कलर है कि डल कलर है। शेप कैसा है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल। आइज़ जो है, आइज़ में हम चेक करेंगे कि पर्सन्स को कोई डिस्चार्ज, आइज़ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, या ये हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो नो। देन उसके बाद में आईब्रोज, उसकी जो आईब्रोज हैं वो नॉर्मल हैं कि अनसिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकल हो तो सिमेट्रिकल लिखेंगे, या जो आईब्रोज हैं वो अच्छे से हैं तो उसको हम सिमेट्रिकल लिखेंगे या फिर अनसिमेट्रिकल लिखेंगे या फिर नॉर्मल या अब नॉर्मल। विजन उसका कैसा है, नॉर्मल है, वो अच्छे से देख पा रहा है तो उसमें हम नॉर्मल लिखेंगे, नहीं देख पा रहा उसको कोई प्रॉब्लम है विजन में तो उसको हम क्या लिखेंगे, एब नॉर्मल। कंजक्टिवा प्रेजेंट है कि नहीं, उसके आइज में कोई पिंकिश आइज या फिर आई इन्फेक्शन तो नहीं है, यदि नहीं है तो नो, और है तो प्रेजेंट लिखेंगे। आई वाल्स कैसा है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। ईयर डिस्चार्ज तो नहीं है, ये डिस्चार्ज हो रहा है तो प्रेजेंट, नहीं हो रहा तो अब्सेंट। हियरिंग कैपेसिटी नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। माउथ में हम चेक करेंगे टीथ कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं। टंग नॉर्मल है कि नहीं। गम में हम नॉर्मल चेक करेंगे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन आए तो अब नॉर्मल, इन्फेक्शन की कंडीशन प्रेजेंट है, आप नॉर्मल या प्रेजेंट लिखेंगे, और जो यदि नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल। लिप क्या है, नॉर्मल है कि क्रैक लिप है। नेक्स्ट हम चेस्ट इंस्पेक्शन, नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखेंगे, अब नॉर्मल तो अब नॉर्मल। पाल्पेशन, चेस्ट टेंडरनेस तो नहीं प्रेजेंट है। अस्कल्टेशन में अस्कल्टेट करेंगे देन तो हमको यदि साउंड यस वन एस टू साउंड प्रॉपरली है कि नहीं है, अब नॉर्मल तो अब नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल। ब्रीथ साउंड, स्ट्रीडर, ये ब्रीथ साउंड उसकी कैसी है, कोई उसको जैसे स्ट्रीडर जैसे कंडीशन तो नहीं है, या फिर वो जब ब्रीथ करता है तो कोई साउंड तो नहीं आती है। इंस्पेक्शन करेंगे एब्डोमेन का,
नॉर्मल है कि टेंडरनेस है, परकशन करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे। जेनाइटल आर्गन में हम क्या लिखेंगे कि उसका जो जेनाइटल आर्गन है नॉर्मल है कि नहीं। फिर हम जो हमारी डिजीज़ कंडीशन होती है उस डिजीज़ कंडीशन के बारे में हम देखते हैं। तो उसमें हम डिजीज़ कंडीशन के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं और कौन सी डिजीज़ है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास नॉलेज होती है उसके बारे में हम लिखते हैं और सब चीज़ें उसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो भी साइन सिम्टम्स होता है डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन के, उसको हम मेंशन करेंगे। डायग्नोसिस क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें केस स्टडी में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें हम जो कॉलम बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम असेसमेंट, यानी हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, असेस करते हैं पेशेंट को। उसमें असेसमेंट में 2 टाइप्स के डाटा लेते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा होता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो होता है वो पेशेंट खुद जो सिम्टम्स होते हैं उसको जो प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं, और ऑब्जेक्टिव डाटा में जो भी उसको असेस कर रहे हैं वो उसके बारे में बताते हैं कि उसको कौन सी प्रॉब्लम हुई है और अभी क्या कंडीशन है। नर्सिंग देन उसके बाद में हम डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को आखिर हुआ क्या है। जैसे कि इसमें है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू लंग कैपेसिटी सेकेंडरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है गोल में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जो भी उसका डायग्नोसिस आया है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। देन हम प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या हम उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। देन प्लानिंग करने के बाद में हम जो भी प्लानिंग किए हैं उसको एडमिनिस्टर्स करते हैं या फिर इंटरवेंशन करते हैं, उसको हम लिखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। देन हम इवेल्यूएशन करते हैं। जब हम सारी चीज़ें इंटरवेंशन कर चुके होते हैं तो हम पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने इंटरवेंशन किया है वो उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।